वेलकम बैक इन दिस वीडियो। के पाठक की कमेटी का फैसला मंजूर नहीं, सक्षमता परीक्षा पर आर पार के मूड में नियोजित शिक्षक, जाने पूरी बात। जी हाँ दोस्तों, एक बिग अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। के पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी का फैसला आने के बाद नियोजित शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षक संगठन भी नाराज है। पटना में सभी शिक्षक संघों की बैठक हो रही है जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। के पाठक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की पहली बैठक में फैसला लिया गया कि 3 बार परीक्षा में असफल रहने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। की अध्यक्षता वाली कमेटी का फैसला आने के बाद नियोजित शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षक संगठन भी नाराज है। पटना में सभी शिक्षक संघों की बैठक हो रही है जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। के पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी की पहली बैठक में हिस्सा लिया गया। 3 बार परीक्षा में असफल रहने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस फैसले से शिक्षकों में आक्रोश है। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के बहिष्कार को लेकर क्या सोच रहे हैं, इससे पहले शिक्षक नियोजन सेवा शर्त मार्गदर्शिका 2006 में वर्णित कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि सरकार पहले नियोजित शिक्षकों से क्या कह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार इससे पहले नियोजित शिक्षकों से क्या कही है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 60 साल में सेवानिवृत्ति की उम्र, शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त मार्गदर्शिका में स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होगी। इसमें बताया गया है कि नियोजित शिक्षक एवं अनुदेशक 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि को सेवानिवृत्त होंगे। 60 साल में सेवानिवृत्ति की उम्र, शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त मार्गदर्शिका में स्पष्ट लिखा गया है कि सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होगी। इसमें बताया गया है कि नियोजित शिक्षक एवं अनुदेशक 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि को सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग को लेकर भी बातें स्पष्ट कर दी गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निर्धारित शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, को लेकर भी बातें स्पष्ट लिखी गई है कि जिसमें राज्य सरकार द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षकों को परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का नियत वेतन देय होगा। इसके अलावा नियुक्ति के समय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों का नियोजन इकाई के द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु अवैतनिक अनुमति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग को लेकर भी बातें स्पष्ट की गई है कि जिसमें राज्य सरकार द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षकों के परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का नियत वेतन देय होगा। इसके अलावा नियुक्ति के समय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई के द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु अवैतनिक अनुमति दी जाएगी। साथ ही ऐसी अनुपस्थित अवधि को सेवा काल में टूट नहीं मानी जाएगी। मार्गदर्शिका में स्थानांतरण को लेकर भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्यतः पंचायत एवं प्रखंड प्रारंभिक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी सेवा काल में 3 वर्षों के बाद अपने नियोजन इकाई में ही अधिकतम 2 स्थानांतरण की सुविधा होगी। जी हाँ दोस्तों, सेवा काल में टूट नहीं मानी जाएगी। मार्गदर्शिका में स्थानांतरण को लेकर भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्यतः पंचायत एवं प्रखंड प्रारंभिक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी सेवा काल में 3 वर्षों के बाद अपने नियोजन इकाई में ही अधिकतम 2 स्थानांतरण लेने की सुविधा होगी। सेवा शर्त नियमावली, सेवानिवृत्ति उम्र, नियोजित शिक्षक एवं अनुदेशक 60 वर्ष की आयु तक जो है पूर्ण निवृत्त होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। प्रशिक्षण को भी लेकर के इसमें सारी बातें जो है स्पष्ट कर दी गई है। मार्गदर्शिका में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों को 2 स्थानांतरण के बीच में कम से कम 5 वर्षों का अंतराल आवश्यक होगा। स्थानांतरण अपनी ही शिक्षक की श्रेणी ग्रेड में किया जाएगा। अनुदेशकों को यह सुविधा देय नहीं होगा। यदि किसी विद्यालय के एक पद रिक्त पद हेतु एक से स्थानांतरण के आवेदन प्राप्त होते हैं तो सेवा अवधि के आधार पर वरीयतम शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अनुदेशकों को यह सुविधा देय नहीं होगा। यदि किसी विद्यालय के एक पद रिक्त पद हेतु एक से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो सेवा अवधि के आधार पर यानी सेवा काल के आधार पर जो है वरीयतम शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानांतरण का प्रस्ताव सदस्य सचिव के द्वारा तैयार किया जाएगा तथा नियोजन समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद स्थानांतरण आदेश
सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। तो यह स्पष्ट निर्देश शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त मार्गदर्शिका में दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। दूसरी ओर परीक्षा मामूली नहीं ली जा रही है, वह परीक्षा बीपीएससी स्तर से भी ऊपर की लग रही है। शिक्षकों की अपनी मांग। शिक्षकों ने बताया कि प्रावधान यह होना चाहिए कि उन्हें राज्यकर्मी बनना हो, वही शिक्षक परीक्षा में शामिल हो, अन्यथा पूर्व की भांति सेवा बने रह सकते हैं। के पाठक की ओर से गठित समिति की यह सोचना चाहिए कि 2003 से ही वे सेवा दे रहे हैं। शिक्षकों को एक परीक्षा के आधार पर आप कैसे हटा सकते हैं? शिक्षकों ने यह कहा कि स्थानांतरण में 3 जिला का ऑप्शन हटाया जाए। शिक्षकों ने कहा कि प्रावधान तो यह होना चाहिए कि राज्यकर्मी जिन्हें बनना हो वो परीक्षा देंगे और जिन्हें राज्यकर्मी नहीं बनना हो वे पूर्व की भांति सेवा में बने रह सकते हैं। के पाठक की ओर से गठित समिति में यह सोचना चाहिए कि 2003 में ही सेवा दे रहे शिक्षकों को एक परीक्षा के आधार पर आप कैसे हटा सकते हैं। शिक्षकों ने कहा कि स्थानांतरण में 3 जिला का ऑप्शन हटाया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण को लागू किया जाए। इसके अलावा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड को हटाकर ऑफलाइन परीक्षा ली जाए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म किया जाए। परीक्षा लिए जाने से पहले नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन संरचना को सार्वजनिक किया जाए। उपरोक्त बातें शिक्षकों ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि परीक्षा का विस्तृत सिलेबस उपलब्ध कराया जाए। परीक्षा की तिथि को इंटर और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त होने के महीने भर बाद निर्धारित किया जाए। परीक्षा के लिए 1100 रुपये शुल्क को घटाकर उसे बिल्कुल निःशुल्क किया जाए। परीक्षा का विस्तृत सिलेबस उपलब्ध कराया जाए। परीक्षा की तिथि को इंटर और मैट्रिक को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त होने के महीने भर बाद निर्धारित किया जाए। परीक्षा के लिए 1100 रुपया शुल्क जो है हटा करके उसे शून्य किया जाए, निःशुल्क किया जाए। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत। नियोजित शिक्षकों ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में बताया कि सक्षमता निकालने के बाद क्या गारंटी है कि फिर कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जब दक्षता परीक्षा ली गई तब यह कहा गया कि सभी लोग पढ़ने में दक्ष हैं, सारे शिक्षक निश्चिंत हो गए, अब उन्हें कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। लेकिन पुनः सक्षमता और आगे फिर कहीं कोई परीक्षा आयोजित न हो, इसकी क्या गारंटी है? नियोजित शिक्षकों ने यह भी कहा कि किसी भी विभाग में अगर प्रमोशन या वृद्धि के लिए वेतन वृद्धि के लिए परीक्षा होती है तो उसमें फेल होने पर क्या बर्खास्तगी होती है। इसे कहा कि नियमावली 2006 के तहत 60 साल के लिए सभी नियोजित शिक्षकों का नियोजन किया गया है। अगर कोई शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाहता है तो भी उसे हटाने का पावर किसी को नहीं होना चाहिए। इस मामले को लेकर वे हाईकोर्ट तक जा सकते हैं। आर पार के मूड में है शिक्षकों ने कहा कि के पाठक के आने के बाद उनके साथ भी कई तरह की ज्यादती हो रही है। उनसे समान काम और समान वेतन की बात छीन ली गई है। उनकी छुट्टी काट दी गई है। कार्य अवधि को जबरदस्ती बढ़ा दिया गया है। बोलने और लिखने पर रोक लगा दिया गया है। शिक्षकों के सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया है। बात बात पर वेतन रोक दिया जाता है। पहले भी कई परीक्षा देने के बाद भी हमारी परीक्षा ली जा रही है, अब हमें जबरन दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। शिक्षक कोर्ट करेंगे। शिक्षकों ने ऐसी परीक्षा देने से खुद को अलग करने की प्लानिंग तैयार कर ली है। के पाठक की कमेटी का फैसला आने के बाद से शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षक यह बिल्कुल भी मानवीय नहीं है। नियोजित शिक्षक अपनी 17 से लेकर 23 साल तक सेवा दे चुके हैं। शिक्षा विभाग उनकी बातों को नहीं सुनता है तो वे सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। के पाठक की कमेटी का फैसला मंजूर नहीं, सक्षमता परीक्षा पर आर पार के मूड में नियोजित शिक्षक। यह था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।